तो यदि आप यूपीएससी की जर्नी में उतर चुके हैं तो स्टैटिक पार्ट वो कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट मोमेंट पे अब उसकी आपको तैयारी करनी है। आपके पास ये डायनेमिक पार्ट कौन सा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय का जो पेपर है स्टैटोडायनेमिक, इट मीन्स मतलब ट्रेडिशनल फॉर्मेट में पेपर आ रहा है। मैं 1 to 1 करके आपकी पूरी कहानी बताता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे अनुभव का निचोड़ के माध्यम से देख पाएंगे कि लास्ट ईयर के 99% वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। चलो 1 to 1 करके आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे अगर पॉलिटी में जाएंगे 95% मैं कह सकता हूँ कि आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए या फिर एग्जाम्पल बेस पे आने वाले कमिंग सून के एग्जाम को देखते हुए पॉलिटी में स्टैटिक पार्ट से आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। अरे वाह, ओनली 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बताऊंगा गाइडेंस में क्या मिलेगा, पहले टॉपिक को तो समझ लेते हैं। जैसे पॉलिटी के सापेक्ष में देखेंगे तो प्रेम्बिल एक टॉपिक है, इसको कवर करना है। डीपीएसपी कवर करना है, राइट्स कवर करना है, ड्यूटीज कवर करना है, गवर्नर कवर करना है, प्रेसिडेंट कवर करना है, वाइस प्रेसिडेंट करना है, प्राइम मिनिस्टर करना है, सुप्रीम कोर्ट करना, हाई कोर्ट करना है, पार्लियामेंट सिस्टम करना है, चीफ मिनिस्टर करना, पंचायत करना, म्यूनसिपलिटी करना है, अटॉर्नी जनरल करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ करना है, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज हैं 1 2 2 3 4 ये करने। यानी प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पार्ट में से 17 टॉपिक वो हैं जो रामबाण साबित होंगे आपके 24 के एग्जाम में। क्यों? लास्ट ईयर के कम से कम 10 से 15 सालों को एनालिसिस करने के बाद ये डाटा ज्ञात हुआ है, जैसा कि मेरा इस सब फील्ड में अनुभव को देखते हुए, तो इन टॉपिकों से 90% क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। यानी वो एरिया है, मैंने यहाँ इसमें लैंग्वेज को नहीं लिखा है, मैंने यहाँ इमरजेंसी को नहीं लिखा है, मैंने कुछ पॉइंट को नहीं लिखा है, मैंने ये पॉलिटी का वो अनुभव है जो 95% जो एरिया कवर होगा स्टैटिक पार्ट है। अरे वाह सर। इसके आगे चलते हैं तो आप देख पाएंगे कि इन्वायरमेंटल का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है, जहां पर सिर्फ आपको 11 टॉपिक पढ़ने हैं। 11 टॉपिक की भी लिस्टिंग मैंने कर दी गई है कि स्टैटिक पार्ट में 11 टॉपिक रेडी होने चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मैंने अभ्यारण्य मतलब पूरा बायोडाइवर्सिटी नहीं लिखा है, क्या पता होना चाहिए ये लिखा है मैंने। जैसे कि वर्ल्ड वाइड सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। 8 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि ये 8 9 10 टॉपिक हैं मेरे अनुभव से और लास्ट ईयर के 10 के अनुभव से और यूपीएससी के अनुभव से मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ दिया। इसकी पूरी लिस्टिंग मैं आपको दे दूंगा। जो वेदांग वाले बच्चे हैं उनको तो वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगी, जो ज्वाइन नहीं की हमें वेदांग उनको मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो यानी ये आपके इन्वायरमेंटल के वो टॉपिक हैं जो स्टैटिक पार्ट से आपको रेडी करने। मान लीजिएगा आपने यहाँ पे पोल्यूशन रेडी कर रखा है, ई वेस्ट रेडी नहीं किया तो इसको रेडी करो। एयर क्वालिटी की आस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट होते हैं स्टैटिक पार्ट से वो रेडी करिएगा। तो ये डाटा है जो स्टैटिक पार्ट से, जो इन्वायरमेंटल से रेडी होना चाहिए। वाह सर क्या बात है। इसके साथ अगर देखेंगे ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी के मैंने पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे 32 पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम के लिए 99% इंपॉर्टेंट है। अरे वाह, 99% क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से क्वेश्चन आता है। लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन से क्वेश्चन आता है। मतलब मैंने पूरे टॉपिक को नहीं लिखा है, उनके पॉइंटों को लिखा है। ये वो टॉपिक है, वो पॉइंट है कि आप इनको तैयारी करके तो आपको जाना ही पड़ेगा एग्जाम में, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप। इसके सापेक्ष द हिमालय को लिखा है, इंडिया स्टेट्स को लिखा है, यानी इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के दोनों पार्टों को समाहित किया गया है। ये एक पूरा सिनेरियो है जो आपको डिफाइन करता है कि ज्योग्राफी में ये वो टॉपिक हैं, अगर आप इनको रेडी कर लेंगे तो स्टैटिक पार्ट से आने वाले प्रश्न को आराम से टैकल कर पाएंगे। अगर आगे चलते हैं तो इकोनॉमी के मैंने बिल्कुल टॉपिक को 1 to 1 करके लिखा है, जो कि यहाँ पर 29 पॉइंट है, 29 टॉपिक नहीं है, 29 पॉइंट है। मनी सप्लाई क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जीएसटी को अलग लिखा है देखिएगा, एंड फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है। यानी मैंने यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसी 30 पॉइंटों को डिफाइन किया है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण है। रामबाण का मतलब है कि ये आपको पढ़ के जाने ही होंगे। अगर बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट को लिखा है, और 20 पॉइंट नहीं है, 20 टॉपिक हैं। जैसे कि नेट न्यूट्रिशन क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, ग्रेविटी वेव्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, इन सबको 1 to 1 करके डिफाइन किया है। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली 99% इन टॉपिकों को पहले अपनी प्रायोरिटी में रख के इनको रेडी करना है, तब जाके प्रीलिम्स के लिए सोचना है कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अब तुमको इसको मार्क करना है कि अगर मैंने ये पढ़ रखा है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। तो अब इससे क्या होगा, अपने आप को तुम एनालाइज भी कर पाओगे, अच्छा ये करना है और ये अभी नहीं करना है। इसके साथ साथ हिस्ट्री के 40 पॉइंटों को रखा गया है।
हिस्ट्री प्राचीन काल से स्टार्ट होती है, इंडस वैली से लेकर, और ये 40 पॉइंट मैंने कहाँ रखे हैं, ये आपके सामने है। यूपीएससी की दरिया में उतरने से पहले यूपीएससी के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। इस ट्रेंड के आधार पर तैयारी करोगे नहीं तो इस यूट्यूब की दुनिया में इतना भ्रमजाल फंसा हुआ है, हम ये नहीं समझ पाते कि बेस्ट क्या है क्या है। हम स्पेक्ट्रम को पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, अब लास्ट मोमेंट पे वो पल नहीं है कि लक्ष्मीकांत को पूरी पढ़ा जाए, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी जाए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जो 100% बहुत इंपॉर्टेंट, उनको छोड़ना ही नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो 50% इंपॉर्टेंट है, कुछ 25% वाले होंगे। तो आप ही कमेंट करके बताओ कि पहली प्रायोरिटी में इनको रखोगे या इनको रखोगे या इनको रखोगे, बताओ। ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, सी ग्रुप को, किसको रखोगे, कमेंट करिएगा। तो मैंने यहाँ एंशिएंट से लेते हुए आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टली टॉपिक का नाम लिखा है, ना कि सब्जेक्ट का नाम लिखा है। जैसे यहाँ देखेंगे अगस्त डिक्लेरेशन 1917, चंपारण को पढ़ना है, खेड़ा को पढ़ना है, अहमदाबाद को पढ़ना है, गवर्नमेंट एक्ट 1919 को पढ़ना है, रूल एक्ट को पढ़ना है, खिलाफत मूवमेंट पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन पढ़ना है, 1928 नेहरू रिपोर्ट को पढ़ना है, लाहौर सेशन को पढ़ना है, सिविल डिसोल्यूशन को पढ़ना है, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस को पढ़ना है, सेकेंड राउंड नहीं पढ़ना है ना, सेकेंड राउंड भी पढ़ना है 31 में, यहाँ पे थर्ड राउंड पढ़ना है कॉन्फ्रेंस को, कम्युनियल अवार्ड पढ़ना है, पूना पैक्ट पढ़ना है, बस अगस्त प्रस्ताव पढ़ना है, किप्स मिशन पढ़ना है। यानी ये मैंने 40 टॉपिक डिफाइन किए हैं हिस्ट्री के, जो आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। हिस्ट्री से सिर्फ इतना ही करके जाएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, इट्स माय एक्सपीरियंस, कि यहाँ से लगभग 90-95 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से चूक नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक ऐसे रेडी हूँ जैसे अगर कहीं से भी क्वेश्चन घूम जाए उसको आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आपके सामने हिस्ट्री का है। अगर जनरल इसके साथ अगर आप देखेंगे, देखो जैसा कि आप जानते हैं मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पे सब पे डिबेट कर लिया। सेकंड सिनेरियो जो रहता है सी सेट का। सी सेट एक ऐसा विषय है जो डर का विषय है, डर सबको लगता है सी सेट से फेल हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, रेस्टिगेशन ना हो तो दिक्कत कैसे आएगी। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ टॉपिक को डिफाइन किया है। अगर पूरे सी सेट को क्वालिफाई करना है, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट है, चाहे वो मैथ्स का पार्ट है, चाहे वो कंप्रीहेंशन का पार्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 20 से 25 टॉपिक डिफाइन करने हैं। अगर ये 20 से 25 टॉपिक तुम डिफाइन कर लोगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 99% जो पेपर है वो यहीं से बन जाता है। यानी ये वो टॉपिक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ है ना, टाइम स्पीड है, टाइम ट्रेन है, एवरेज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बैंड डायग्राम, प्रोबेबिलिटी रेशियो, मिक्सचर, परसेंटेज, ये मतलब मैंने इन टॉपिक को रखा गया है कि ये तुम्हारे रेडी होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपको जीएस फर्स्ट पेपर के लिए ये पेपर, हिस्ट्री के लिए, यहाँ साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, पॉलिटी के लिए ये रेडी होने चाहिए। और जीएस 2 के सापेक्ष में देखे जाएंगे तो जीएस 2 के सापेक्ष में ये सीसेट जिसको कह सकते हैं ये रेडी होनी चाहिए। तो यानी आपको ये फील हो रहा होगा कि यदि हम इन टॉपिक को रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी क्या होंगे, रामबाण साबित हो जाएंगे। आप एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा सर, बाकी में दिल खुश हो चुका है। इन टॉपिकों को रेडी करके अपनी यूपीएससी जो प्रीलिम्स की जर्नी आपको सफलता दिला सकती है। अगर मजा आया तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा।